सन 1518 ईस्वी में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर के सड़कों पर अचानक एक महिला नाचने लगी और वो भी बिना रुके। और धीरे धीरे इसके साथ करीब 400 लोग और जुड़ गए और वो भी नाचने लगे। यह महामारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल नंबर एजुकेशन पर। साल है 1518। लोग अपने व्यापार में लगे हैं। अत्यंत ठंडक के बाद अत्यंत गर्मी आती है, जो अनिवार्य रूप से अत्यंत भूख के साथ आती है। जुलाई 1518 में एक जलते हुए गर्मी के दिन में एक औरत जिसका नाम फारूक ट्रॉफी है, स्ट्रासबर्ग के एक मैदान में कदम रखती है और नाचना शुरू करती है। वो भी बिना रुके। वो कूदती है, घूमती है, ऐसे जोर से नाचती है बिना किसी लॉजिक के। शुरुआत में लोग देखते हैं, हंस देते हैं, शायद थोड़ा इरशाद भी करते हैं, पर दिन हफ्तों में बदल जाता है और ट्रॉफी का नाच रुकने का कोई संकेत नहीं देता। एक हफ्ते के अंदर में उसके साथ करीब 34 लोग और जुड़ गए। यह अनोखा नाच तेजी से फैलने लगा। वो सूरज में, बारिश में नाचते जाते हैं जब तक उनके जूते गिर न जाएं, उनके वस्त्र फट न जाएं। कुछ लोग गिर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर से जाग उठते हैं और अपने गोल में लौट जाते हैं। कोई संगीत नहीं है, उनका दिल लय बनाए रखने में काम करता है, यात्रा को जारी रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है। शहर के लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आधिकारिक जवाब ढूंढते हैं, क्या यह एक श्राप है, दिव्य दंड है? पुजारी दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। नाचना जारी है, जीवन और मृत्यु के बीच एक भयानक नाच। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नाचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। सोचो, एक शहर जो एक अजीब प्रकार से अपने बस में नहीं था। लोग सड़कों में घंटे भर, दिन भर और कुछ लोग तो हफ्तों तक बिना रुके नाचते रहे। इस महामारी का पैमाना बेहद अद्भुत था। इस अजीब घटना के होने के लगभग 400 वर्षों के बाद कई सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह घटना सही में हुई थी या नहीं। ये एक घटना है जो आज भी हमें जकड़ती है और कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करती है और कल्पना और रचनात्मक लोगों को इन अजीब घटनाओं पर अपना अलग दृष्टिकोण दिखाने के लिए प्रेरित करती है। शुरुआत में लोगों को लगता था कि यह एक श्राप या अत्यंत अप्राकृतिक घटना है। इस स्थिति को कम करने के लिए उन्होंने एक अजीब फैसला लिया और नाचते जाने को बढ़ावा दिया। ऐसा लगता है जैसे आग को तेल डालकर बुझाने की कोशिश की जा रही हो। विद्वानों को बुलाया गया ताकि वह कारण का पता लगा सके। कुछ विद्वान यही मानते थे कि जुलाई में बेहद तेज गर्मी के कारण उनका खून गर्म हो गया, कि यह गर्म खून की वजह से हुआ है और इसका इलाज और नाचना ही है। दूसरे सोचते थे कि यह एक अप्राकृतिक शक्ति का प्रभाव है जो घटना को और भी रहस्यमय बना रहा था। कुछ लोग का मानना था कि किसी ने उन पर काला जादू किया था और वही उनका कंट्रोल कर रहा था। उस समय के डॉक्टरों का मानना था कि यह हार्ट ब्लड की वजह से मास हिस्टीरिया बना। तो वही मॉडर्न थ्योरी ने इसकी एक वजह फूड पॉइजनिंग को माना। मास हिस्टीरिया विशेष रूप से फीमेल डिसऑर्डर है, मतलब कि हिस्टीरिया की समस्या ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों में देखी जाती है। हिस्टीरिया न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसकी वजह से मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स के थ्योरी के मुताबिक 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप और फ्रांस के देशों में मौसम में अचानक से कई परिवर्तन देखे गए। कभी यहाँ तेजी से गर्मी होता, तो कभी सूखे की मार, तो कभी तेज बारिश के साथ ओले गिरते। लोगों में मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी फैल रही थी। आर्थिक और शारीरिक रूप से कष्ट झेल रहे लोगों के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस बीमारी से निपटने के लिए भी एकमात्र तरीका था, तो वह था डांस। इस रोचक घटना को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी ध्यान रखना होगा। स्ट्रासबर्ग समय के अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक कष्टों से गुजर रहा था और यह नगर राजनीतिक और धार्मिक तनाव के सामना कर रहा था। डांसिंग प्लाग एक समय में गहरा अनिश्चितपन का समय था। जैसे कि यह अजीब प्रकार से शुरू हुआ था, वैसे ही कुछ सप्ताहों के बाद नाचते जाने का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। वह शहर जो एक समय नाचते रहता था,
उसने इस अनिश्चित घटना से थोड़ा आराम पाया, पर छोड़ गया एक आश्चर्यजनक समुदाय और एक चक्कर से भरा ऐतिहासिक विरासत। यह इतिहास के अजीब चेहरे का एक गहरा मंच है जो मास व्यवहारों और मनोवैज्ञानिक घटनाओं की एक अधिगम के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। डांसिंग प्लेग हमारे समझने का एक रोचक कथा बनाता है जो हमें मानव मस्तिष्क के रहस्यों को समझने के लिए उत्तेजित करता है। डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा है। यह घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अब भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। 1952 में यूजीन बैगमैन ने अपनी किताब रिलीजियन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन में जिक्र किया है कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर खुश हो सके। वे डांसिंग डेथ को इसी का एक रूप कहते हैं। उन्होंने डांसिंग प्लेग का जिक्र करते हुए लिखा कि लोगों ने नृत्य के जरिए सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया था और वे वही कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि यह तमाशा अचानक शुरू होकर अचानक खत्म कैसे हो गया। तो ये रहा द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 का अद्भुत और उलझन भरा कहानी। जैसे हम इतिहास में खोदते हैं वहाँ हमें दिख जाता है कि इतिहास वास्तव में खाइयों से भी अद्भुत और रहस्यमयी होता है। ऐसे और रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।